नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SK चौधरी 007 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के ऐसे जासूस के बारे में जिनके बलिदान और कुर्बानी की कहानियाँ बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हर देश की अपनी अपनी खुफिया एजेंसियाँ होती हैं तथा उनके अपने अपने जासूस होते हैं, जैसे कि CIA, AGB, MI6, मुसाद, ISI, रो। ये सारी खुफिया एजेंसी अलग अलग कंट्रियों की हैं और इनका मुख्य काम दूसरे देशों में जाकर जासूसी करना होता है। इन एजेंसियों में दो तरह के लोग काम करते हैं, जिनमें एक होते हैं डिपार्टमेंटल लोग तथा दूसरे होते हैं जासूस, जिन्हें कई बार अंडरकवर एजेंट भी बोलते हैं। जासूसी करने से पहले एजेंसी उनके साथ कई शर्तें रखती हैं, जिनमें होता है कि अगर वे जासूसी करते समय किसी दूसरे मुल्क में पकड़े जाते हैं तो एजेंसी उसे डिसोन कर देगी तथा उन्हें पहचानने से इनकार कर देगी। ऐसे कई केस हैं जिनमें पकड़े जाने के बाद गवर्नमेंट ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसे ही रविंदर कौशिक के साथ भी हुआ। रविंदर कौशिक को उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर खिताब दिया था। यह एक बहुत दर्दनाक कहानी है। अगर इसे देशभक्ति की मिसाल भी कहें तो यह कहना भी कुछ गलत नहीं होगा। जिनमें देशभक्ति का जज्बा होता है शायद वहीं ऐसे कदम उठाते हैं, क्योंकि ये एक कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। रविंदर कौशिक को सारी बातें मालूम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने देश की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि हम रविंदर कौशिक के जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। रविंदर कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में हुआ था। कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्री गंगानगर के सरकारी स्कूल में हुई थी। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने वहां से ACT बिहानी कॉलेज में BCom के लिए दाखिला लिया। रविंदर कौशिक को अभिनय और मिमिक्री करने का बहुत शौक था। उन्हें देशभक्ति से जुड़ा किरदार निभाना बहुत पसंद था। उन्होंने 21 साल की उम्र में ही लखनऊ में आयोजित नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में हिस्सा लिया। उन्होंने देशभक्ति से जुड़ा एक ऐसा नाटक प्रस्तुत किया जिसे देखकर वहां पे बैठे भारतीय खुफिया एजेंसी के 2 अधिकारी काफ़ी प्रभावित हुए। नाटक समाप्त होने के बाद खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने कौशिक को कहा कि उनके लिए एक काम है, इसके लिए उन्हें दिल्ली आना होगा। कौशिक लखनऊ से श्री गंगानगर जाने के बाद अपने पिता से कहा कि वह काम की तलाश में दिल्ली जा रहे हैं। कौशिक के दिल्ली आने के बाद दोनों अधिकारियों ने कौशिक को उनके काम के बारे में बताया तो कौशिक ने काम करने के लिए हाँ कर दी तथा इस प्रकार 23 वर्ष की उम्र में भारत की खुफिया एजेंसी रो से कौशिक जुड़ गए। फिर उनकी रो के साथ 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। वह सरहदी इलाके से थे तथा पंजाबी बोलने में काफ़ी माहिर थे, जिससे उनकी ट्रेनिंग में काफ़ी मदद हुई, क्योंकि पाकिस्तान की अधिकतर जगह पंजाबी बोली जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीतिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का इतिहास भूगोल उनके दिल दिमाग में बसाया गया। वह सब कुछ सिखाया गया जिससे वह पाकिस्तान में पाकिस्तानी बन के रह सके। कौशिक नई चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखते समझते थे। ट्रेनिंग के दौरान जल्द ही कौशिक ने पाकिस्तान के बारे में किसी औसत पाकिस्तानी से बेहतर समझ पैदा कर ली थी। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और अबू धाबी भेजा गया, जिससे खुफिया एजेंसी को यह पता लग गया था कि यह अब पाकिस्तान जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1975 में रो ने रविंदर कौशिक को पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान भेजने से पहले रविंदर कौशिक से जुड़े सारे इंडियन रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया था। कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई। उनका नाम रविंदर कौशिक से बदलकर नबी अहमद साकिर कर दिया गया था। रविंदर कौशिक पाकिस्तान जाने के बाद अपना काम शुरू कर दिया। वह इतनी तेज़ी से काम कर रहे थे जिसके बारे में रो ने कभी नहीं सोचा। कुछ समय बाद उन्होंने कराची की एक यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया तथा उन्होंने अपनी LLB की पढ़ाई पूरी की। जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अखबार में पाकिस्तानी आर्मी के लिए इफ्तिकार छपा था। उन्होंने भी उस भर्ती के लिए आवेदन कर दिया। मज़े की बात तो यह है कि वह इस भर्ती में सेलेक्ट हो गई तथा उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे वह पाकिस्तान आर्मी में मेजर की रैंक तक पहुँचे। सेना में भर्ती होने के बाद उनके लिए सूचना इकट्ठी करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ जो भी प्लान बनाती उसकी सूचना रविंदर कौशिक भारत को पहले ही देते, जिससे कई सैनिकों की जान बची तथा बड़े बड़े खतरे भी टल गए थे। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंदर कौशिक को वहां अमानत नाम की लड़की से इश्क हो गया। अमानत के पिता आर्मी के एक यूनिट में दर्जी का काम किया करते थे। रविंदर कौशिक ने अमानत के बारे में रो को बताया तथा रो को कहा कि वह अमानत से शादी करना चाहते हैं, जिससे उनके ऊपर कभी कोई शक नहीं कर पाएगा।
रो ने इस बात की अनुमति रविंद्र कौशिक को दे दी। फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद कौशिक ने कभी भी अपनी सच्चाई अपनी पत्नी अमानत को नहीं बताई। कौशिक ने अंदर की एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारी भारत को भेजी, लेकिन कभी भी उन पर रत्ती भर शक नहीं हुआ। 1983 में उनका राज खुला, लेकिन खुद की गलती से नहीं। दरअसल रो ने एक जासूस इनायत मसीह को कौशिक के संपर्क में रहने के लिए भेजा। मसीह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ के बाद वह टूट गया। उसने नबी अहमद शाकिर का राज खोल दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने मसीह को कहा कि वह रविंद्र कौशिक को मिलने के लिए पार्क में बुलाए। मसीह के बुलाने पर रविंद्र कौशिक पार्क पहुंचे, तभी उनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय रविंद्र कौशिक की उम्र 29 साल थी। गिरफ्तार करने के बाद 2 साल तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई। यह तक लालच दिया गया कि अगर वह भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारी उन्हें दे दे तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। कौशिक यातनाएं सहते रहे, लेकिन कभी अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। उसके बाद उन्हें सियालकोट जेल में रखा गया तथा वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया तथा कभी पर्याप्त खाना नहीं मिला। उसके बाद उन्हें टीबी ने जकड़ लिया। नवंबर 2001 में उनकी टीबी और दिल के दौरे पड़ने से मौत हो गई। इस प्रकार उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। इसी के साथ एक रियल हीरो की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके बलिदान की कहानी हर व्यक्ति जान सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम आपको ऐसी कहानियों के बारे में बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।